सुनिए। अरे अरे, अरे। ओ सफेद सफेद कपड़े पहने थे तो इनमें और आप में फर्क ही नहीं दिखा। अच्छा, ये थोड़ा दूर रखिए, उस तरफ रखिए। हाँ हाँ। अब जी, मैं क्या कह रहा था जी कि अब ये भेड़ बकरियां कितना दूध देती है? घर पे आ जाना, पता चल जाएगा। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि ये जितना भी दूध देती है वो मैं ले लूँ तो? इतना सारा दूध पी के आप करोगे क्या? अरे मैं कहाँ पीने की बात कर रहा हूँ, मैं तो दूध बेचने की बात कर रहा हूँ। और वो बेच के जो पैसा आएगा वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब मिल बांट के खाएंगे। ये क्या बात हुई? हाँ? क्यों, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा क्या? नहीं नहीं, भगवान की दया से काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये तो मैं आपसे मिलने की कोशिश नहीं नहीं, मतलब बात ये है क्या कि क्या 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 बोले? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं कुछ दूसरा भी तो कारोबार शुरू करूँ ना, तो मुझे लगा कि ये अच्छा चल सकता है। तो फिर इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये दूध आप सब मुझे दे दो, तो फिर उसको बेच के हम जो भी हिस्सा आएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? तो एक काम करिएगा, आप ना मेरे भैया के पास आ जाइएगा। हाँ? क्योंकि सब जो हमारे घर का जितना भी काम है वो तो मेरे भैया ही संभालते हैं ना। आपको तो पता ही होगा मेरे भैया क्या क्या काम करते हैं, है ना? हाँ, तो हाँ। आ जाइएगा घर पर मेरे भैया से मिलने, बिजनेस के लिए। हाँ, बिजनेस के लिए, हाँ। सही है बात आपकी, पर मैं क्या कह रहा था कि सारी बातें भैया पे क्यों डिपेंडेंट होना है। मैं ये बोल रहा था कि कुछ चीज़ें आप भी तो तय कर सकती हैं ना, मतलब जैसे इससे जो पैसा आएगा वो सिर्फ आपको मिलेगा। अगर मैं भैया से डील करूंगा तो फिर भैया सारा पैसा ले जाएगा ना। देखो साहब, आप लोग ना पैसे के चक्कर में ऐसे पड़ते होंगे, हम लोग ऐसे पैसे के चक्कर में अलग अलग नहीं होते। जो मेरे भैया का है वो सब कुछ मेरा है। और वैसे भी मुझे पैसों का करना क्या है? अब मुझे अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो वैसे भी मेरे भैया लाकर मुझे दे देते हैं। तो फिर ये पैसा अलग, ये वो, ये सब करके मुझे क्या करना है? ये तो वैसे नहीं है, क्या करूं? क्या कुछ बोले आप? नहीं नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि वैसे आप कहते तो हैं कि आपके काम है, क्या हैं आप, वो बिजली वाले? बिजली वाले? हाँ, मतलब हाँ, वो बिजली का काम करता हूँ मैं। हाँ, तो बिजली वाले भैया। क्या बोले आप? क्या बोले? बिजली वाले? नहीं, उसके बाद क्या बोले? बिजली वाले भैया? नहीं नहीं नहीं। क्या आप बिजली वाले नहीं है? मतलब बिजली वाला तो हूँ मैं, पर तो? मैं भैया नहीं हूँ। भैया मैं नहीं हूँ, मतलब भैया तो हूँ मैं। बहन हो? नहीं, नहीं नहीं नहीं, भैया मैं हूँ, पर मैं अपनी ही बहन का भैया हूँ। मतलब जैसे, मतलब आपका भैया नहीं हूँ मैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि सभी गांव वाले हमारे भाई बहन हैं। तो शादी किससे करोगे? गांव के बाहर। अच्छा। अच्छा, तो फिर गांव से भागना पड़ेगा क्या? नहीं भागना पड़ेगा? नहीं नहीं, तो मतलब भागिए। तो फिर इसका मतलब गांव से बाहर शादी कर सकते हैं, है ना? क्या ये डांस चल रहा है? नहीं 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 नहीं, वो मैं अपने दिमाग में सब बातें बिठा रहा था। ये इसको आप नीचे रख दीजिए ना, ये बार बार आप ऊपर क्यों कर देते हैं? मुझे डर लगता है। क्या है ना कि हमारे सामने जैसे लोग होते हैं ना, उनको देखकर वैसी ही चीजें निकल आती हैं इसलिए। नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या है, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आए थे। इसलिए ये, और साथ ही साथ हमारी बकरियाँ दूर जा रही हैं। देखिए, आपसे ना, वैसे तो हम इतनी सारी बातें किसी से करते नहीं हैं, लेकिन आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे खास काम है। मुझसे काम है जी? बताइए, बंदा हाजिर है। बहुत ही खास काम है जी बोलिए। कौन हाजिर है? बंदा हाजिर है। बंदा? मतलब मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आपका नाम तो जय नहीं था? जय? अरे आप भी क्या मजाक करती हैं। मतलब बताइए ना, क्या काम था?
जी तो काम ये था कि हमको आपसे ये पूछना था कि आप बिजली वाले भैया लोग ये दूसरे होंगे, मुझे मत बोलिए। तो आप लोग जो भी हैं, जिसके भी भैया हैं, आप लोग दिन के समय में ये बिजली क्यों काट देते हैं? अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। अब अभी मैं क्या बताऊं, क्या आपको भी नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे पता है, पर इसका कारण ये है कि ये जो बिजली है ना, वो उसके जो तार निकलते हैं ना, वायर, हाँ? वो ये सब भेड़ बकरियां खा जाते हैं, इसलिए तार का मेरी बकरियों के बारे में कुछ मत बोलना, हाँ? नहीं, वरना देख लेना। नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पूरे गांव में सिर्फ यही भेड़ बकरियां थोड़ी है, दूसरों की भी तो होंगी ना। हाँ, तो वो खा जाती होंगी, तो बार बार वायर कटते रहते हैं, इसलिए बिजली चली जाती है और मुझे फिर वो सब रिपेयर करना पड़ता है, ये कारण है। हाँ तो अच्छे से पैर कीजिए। क्या करूं? पैर पैर नहीं, रिपेयर बोलते हैं उसको। अच्छा। मतलब मरम्मत करना। हाँ तो जो भी है अच्छे से मरिए, मतलब अच्छे से मरम्मत करिए, ताकि दिन में बिजली ना जाए। अब और हमारा ना समय बर्बाद मत कीजिए। और लगता है कोई काम ही नहीं है, रोज रोज आ जाते हैं। अरे मेरी बकरियां कहाँ चली गई? अरे वो बिजनेस के बारे में सोचना। भैया से मिलने आ जाना। यार ये सैया को मिलने के लिए भैया से क्यों मिलना पड़ता है? शादी में अरे कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही यार। शादी में जाना नहीं है, खाना खत्म हो जाएगा। खाना खाना खाना, अरे चंपा कभी कुछ और भी सोच ले। बस जब देखो तब तुझे तो खाने 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 की पड़ी रहती है। मतलब गांव में जितनी भी शादियां हैं ना, किसी और को पता चले ना चले, तुझे सबसे पहले पता चल जाती है कि कहाँ पे कौन सी शादी है, दिन में कहाँ पर खाने जाना है और रात में कहाँ पर खाने जाना है। हम तो खाना खाने के लिए शादी में जाते हैं, शादी से क्या लेना देना है हमें, सिर्फ खाने के लिए जाते हैं। क्या क्या वहाँ बनता है उसके बारे में, उसके लिए जाते हैं। वो तो मुझे भी पता है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो बस सिर्फ कहीं पे पेड़े मिल जाए ना, बस उसके लिए जाती हूँ। मतलब शादी के लिए भी जाती हूँ, पर आज तो दो दो जगह पे शादी है ना, तो हम कहाँ पर जाएंगे? राकेश काका के यहाँ नहीं जाएंगे, उनके यहाँ सिर्फ लड्डू बना है। वो सुनील काका है ना, हाँ हाँ, उनके यहाँ मालूम है जलेबी है, रसगुल्ला है, मिठाई है, बहुत सारे पकवान बने हैं। उधर जाएंगे पहले। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं यार, लेकिन वो राकेश काका की जो लड़की है ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, तो उसके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। उसके यहाँ पर नहीं गई तो फिर गालियाँ देगी मुझे, तो उधर तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या करें? कोई बात नहीं, वहाँ भी चलेंगे, एक लड्डू उनका भी चख लेंगे, फिर हम चले जाएंगे सुनील अंकल के घर पे। क्या बोलती है? हाँ हाँ ये कर सकते हैं। पहले राकेश चाचा के वहाँ चलते हैं, फिर थोड़ा बहुत खा के सुनील अंकल। सही है, तो मामला सेट है। हाँ चल, कपड़ा भी बदलना है ना अपने को। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखना कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। अरे बकरी चरा के आ रहे हैं हम लोग, तो भी शादी में जाएंगे, शादी वाला कपड़ा पहने, थोड़ा सिंगार। तुझे कौन सा सब लोगों से मिलना है? तुझे तो बस खाना ठूसना है और निकल जाना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे सोच कोई आया होगा तो बाराती में। हाँ, लड़के देखने इसको, लड़के देखने। गुदगुदी क्या कर रही है? अरे वैसे लड़कों से मुझे याद आया यार, ये जो बिजली वाला है ना, हमेशा पीछे पड़ा रहता है यार, आज वापस आ गया था। बोल। मैं तो बोले बड़ा हैंडसम दिखता है। अच्छा, तो बहुत हैंडसम दिखता है। तू पटाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं सेटिंग कर लूँ अपना। तो कर तो सही, वो मेरे अलावा किसी और से सेटिंग करेगा ही नहीं। ले, इसको पहले से ही पता है, इसलिए मैं डोरे नहीं डालती, दोस्तों के माल पे डोरे नहीं डालती मैं। अच्छा, तो ट्राई तो कर, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं ट्राई करूंगी। मैं देखो बासी खाना नहीं खाती हूँ। अच्छा, हाँ। अरे तो हमारा कौन सा चक्कर चल रहा है जो तू उसे बासी खाना बोल रही है? मेरे को पता है, वो तेरे ऊपर ही ध्यान देता है। हाँ, वो तो मुझ पे लट्टू है ही। आखिर दोस्त हूँ, सब जानती हूँ। चले शादी में कि यहीं रहना है उसकी यादों में? अरे भाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वही पीछे पड़ा रहता है। थोड़े दिन में हो जाएगा। चल चलो 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 चलो। हाँ चलिए भाई। कहाँ चले? बस कुछ नहीं, वो भैंस चले, इसको चरा रहे। हाँ क्या बात है। तो अभी घर की तरफ ही जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, अभी वो
भैंस को पानी वानी पिलाएंगे, फिर जाएंगे बाद में घर पर। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। आप इस तरफ का मेरा तो यहाँ काम है ना, तो यहीं से फिर घर जाऊँगा। अरे ठीक है। और आपकी वैसे कितने दिन की नौकरी है भाई यहाँ पे? नौकरी तो देखो भैया, नौकरी तो 2-3 महीने की ही बाकी है। तो 2-3 महीने बाद तो आप चले जाओगे ना? किसने बोला मैं चला जाऊँगा? नौकरी चाहेगी तो आप नहीं जाओगे? ऐसा है कि है ना, इस गांव से है ना मुझे लगाव हो गया है, तो इस गांव से अभी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे बस जाऊं। तो फिर यहाँ पे बसोगे कहाँ? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, तुम्हारे घर पे रह लूँगा, तू तो है ही मेरा दोस्त। मैं कितने दिन रुका? फिर आपको नौकरी नहीं, यहाँ फिर करोगे क्या मेरे अरे घर पे? मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगा ना। दूसरा उसमें देखो ऐसा क्या है कि मेरे ये गांव में रहने का एक कारण भी है। कारण? कौन सा कारण? देख, किसी को बताने का नहीं है। नहीं नहीं, तो दोस्त की बात किसी को बता देंगे? हाँ, पर ऐसा बोल के फिर ढंढेरा मत पी देना। नहीं नहीं नहीं, हाँ? बिल्कुल पक्का। वो लड़की को जानता है तू? वो सोनू। वो जो बकरी चराती है वो? हाँ हाँ, वो तो इसका क्या? वो मुझे अच्छी लगती है, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो? तभी मैं सोचा इनके साथ साथ क्यों घूमते हो इतने? तूने कब देखा? अरे भैंस हम साथ में जाते हो, यहाँ से दिखेगा नहीं सामने तुम? क्या मतलब बाकी किसी ने भी देखा होगा क्या? मैं देखा, दूसरों ने देखा ही होगा ना। अरे भाई, ये तो दिक्कत हो गई। खुला हम जैसे तुम बात करते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। वो तो बस ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ से गुजर रहा था और वो भी अपनी बकरियों को लेके जा रही थी, तो ऐसे ही बस मिल लिए। रोज आमने सामने मिलते हैं ऐसे। अरे भाई, क्यों मेरी मतलब ऐसे वाट लगा रहा है भाई? ऐसा मत करना। एक तो मैं तुझे दोस्त मानता हूँ, तुझे सारी बातें बताता हूँ, और तू मेरी खींच रहा है। किधर? वो तो मैं कह रहा हूँ जो रास्ते में मिलते हो इसलिए। हाँ, तो अभी तुम मुझे एक बात बता। तू इसी गांव का है, मैं तो नया नया हूँ थोड़ा। तो एक बात बताना कि ये सोनू के साथ मतलब थोड़ी दोस्ती ज़्यादा करनी हो, थोड़ा आगे बढ़ना हो, समझ रहा है तू? मतलब मैं तो काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो कुछ हो सकता है क्या? मतलब उसका भाई है कुछ, मुझे लग रहा है वो कुछ खड़ूस टाइप का भाई है। इसका भाई थोड़ा डेंजर है, ध्यान रखना यार। तो फिर भाई मुझे तू बताना कुछ, उसकी मतलब क्या कमज़ोरी है, या उसको कैसे पटाऊँ उसके भाई को, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, तो मुझे थोड़ा बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। देख, ये सब मुझे खुद नहीं, मैं तो सीधा साधा भैंस चलाने वाला इंसान, ये नहीं पता मुझे यार। अरे भाई, तू यार दोस्त बोल के ऐसा बोल रहा है यार। और दोस्त यार, पर इन सब बातों का मैं तो ध्यान रखता हूँ। बात तो तेरी भी सही है, पर तो फिर मैं क्या करूँ? तो इस लड़की से ही पूछ लेना, मैं कुछ नहीं जानता इसमें। ए भाई, ऐसा मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो जागा रहा है। अरे नहीं नहीं यार, अब मैं क्या करूँ? इस सोनू से तो मिलना है और बात आगे बढ़ानी है, पर इसका भाई, खड़ूस भाई। हाँ हाँ, अरे हाँ, यहाँ थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए पावर कट गई थी। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे आप लोग मैं परेशान करके रखते थे तो यार। हाँ हाँ, अभी आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। अरे हाँ, बोला ना, क्या आफत आ पड़ी आप लोगों पर। हाँ ठीक है, हाँ चलो। अरे साहब, आज वापस से पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि तो मेरे पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो ना, तो नहीं होगा झगड़ा। अरे अच्छा व्यवहार कैसे करें? वो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो, पिछली बार जो मीटर का बिल आया वो मैंने भरा, तो इस बार वो नहीं भरेंगे क्या? अरे ये सब बातें मेरे सामने क्यों ला रहे हो भाई? इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे खेत में नया कनेक्शन दे दो आप। बस आपको लोगों तो बस बोल देना है कि नया कनेक्शन दे दो। ये कोई खाने की चीज़ थोड़ी है कि तुरंत हो जाएगा। अरे पर करना तो पड़ेगा ना साहब। आप रोज रोज पड़ोसी से झगड़ा तो नहीं कर सकते ना, रोज रोज उनके सामने भीख तो नहीं मांग देखो सकते भाई, ना। ये सब मेरा मामला नहीं है, आप खुद सुलझा लो। और ये जो नया कनेक्शन की बात है वो ऐसा ही नहीं हो जाता, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है और उसकी फीस भी लगती है। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है सब। अरे साहब, कर दो ना, 6 महीने से तो सब कुछ दे रखा है अरे आपको। भाई, ये काम है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। और 4-5 महीने, 6 महीने तो पकड़ ही लो।
वो तो अरे होगा ही। साहब 6 महीने वो तो मैं क्या खेती नहीं करूँ क्या? तो करो ना, मैंने क्या मना किया है? अरे सारी फसल जल जाएगी। एक तो आपको पता ही है मेरे ये गांव वाले इतने, मतलब गांव वाले तो ठीक है, मगर ये पड़ोसी इतने पनौती मिल गए हैं ना, इतना परेशान कर देते हैं। लाइट वो जलाते हैं, उनके खेत में पानी जाता है, वो बिल हमारे से भरवाते हैं। हाँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? मेरा दिमाग खा रहे हो हर बार? अरे लाइट अब आप सब संभाल रहे हो तो आप ही को बोलेंगे ना, किसको बोलेंगे? देखो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करवा दो। 6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा। अभी 6 महीने तक दिखना भी मत मेरे सामने। अरे अब कैसी बात कर रहे हो? अब देखो आप हमारे गांव के लाइन मैन हो, लाइट मैन हो, सब कुछ आप ही हो, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसीलिए ना। बोल रहा हूँ कि तरीके से बात करो और तरीके से काम करो। और अरे भैया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो ना, वो अपने कुएं पे नया कनेक्शन लेना है। भाई साहब को 6 महीने से सब कुछ दे रखा है, फिर भी अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। और तुमको तो पता ही है, हमारे पड़ोसी रोज रोज झगड़ा करते हैं, बिल सारा अरे हमसे मैंने भरवाते बोला हैं। ना कि काम हो जाएगा। मतलब मैंने आपकी फाइल जो है वो, मतलब जो आपने काम करवाया था ना, वो सब प्रोसीजर। आप बोल रहे 6 महीने और लगेगा। अरे 6 मेरी महीने? बात तो सुनो। अरे हाँ, मेरी बात। ये बिजली वाले भैया ना ऐसे ही होते हैं। अरे सब भैया भैया क्या, मतलब सुनिए, देखो आपकी जो फाइल है ना, वो मैंने ऊपर लगवा दी है, तो आगे का जो काम होगा ना, वो सीधा आपकी फाइल पे पहले जाएगा। अरे वाह साहब वाह, अभी तो आप इतनी दादागिरी से बोल रहे थे कि कनेक्शन वनेक्शन कुछ नहीं होगा, 6 महीने आपको वो रुकना मुझे पड़ेगा, ये मुझे होगा ना। सुनिए अभी सुनिए, आप वापस पलट रहे अरे हो। मेरी बात तो सुनिए। वो मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम होता है ना, इसलिए मेरा दिमाग 100 जगह घूमता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी मुझे याद आया कि आप वही इंसान है जिनकी फाइल मैंने ऊपर रखवाई थी, क्योंकि जल्दी काम करवाना है ना, आपके खेत में मीटर लगवाना है, तो फिर पर्सनली सब, मतलब बिजली पानी सब आएगा, है ना? आप ठीक है जो भी हो, मगर अब तो मुझे ये बता दीजिए तो कितना टाइम लगेगा? और कुल मिला के 4-5 दिन में हो जाएगा। बस 4-5 दिन में हो जाए, आपसे बड़ा हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। आप ही सब कुछ हो। अरे हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए। आप तो अपने मतलब गांव वाले हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, इसे गांव का नमक खाता हूँ, तो आप ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? आपके लिए ही तो हूँ मैं, आपकी सेवा के लिए ही तो हूँ। अरे आप सरकारी बाबू हो, हमारे माए बाप हो, आप ही तो हो सब कुछ। अगर आप हमें टाइम पे लाइट दे देते तो आज हमें ये पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं करना पड़ता। सही बात है ना? मुझे माफ करिएगा, मेरी तरफ से जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, पर आगे से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे आकर बताइएगा, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, ठीक है ना? पक्का पक्का। और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे घर पे भी जो लाइट मीटर डाला है उसमें बिल बहुत आ रहा है। अरे नया मीटर लगवा देता हूँ ना, नया मीटर लगवा दे, उसमें ना वो पहले पैसा आता ही नहीं था, वो सरकार की तरफ से कुछ छूट मिलती थी ना। देखिए अभी वो सरकार का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, पर मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा वो मैं आपको कर। अरे ठीक है साहब। ओ साहब एक विनती और थी। बोलिए बोलिए बोलिए। ये दिन में लाइट चली जाती है, इतनी अरे दिन में है ना, अरे बोला था आपका वो घर का नंबर कौन है? 164 ना? हाँ वो 164 नंबर। हाँ, अरे अब कुछ नहीं देखो, होगा। कल लड़के देखने आए थे, लाइट चली गई, ये बेचारी तैयार नहीं हो पाई, वो लड़के वाले ऐसे ही चले गए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, ये दिन में नहीं हो पाएगा। अभी तो आपने बोला कि कल से नहीं जाएगी लाइट। नहीं, वो मैं भूल गया था, पर अभी बहुत सारा काम चल रहा है, तो दिन में तो ये सब प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो भी लाइट आप बंद मत कीजिए, आप यहाँ खटक खटक करके सब खटिया हाँ, बंद वो कर तो मेरा ही देते हो। काम है ना, बस मुझे तो खटक 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 करता ही रहना है ना। हाँ तो ये हमारे गांव की जो लाइट है ना, वो 3 नंबर की, वो बंद मत करना। हाँ, मैं देख ठीक है लूंगा। भैया, हाँ? अभी आप जाइए। अरे मैं तो बकरी चरा रही थी। अरे बकरियों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अभी देख तो, तेरी लाइट तो मैं ऐसे कट करूंगा ना। अच्छा हाँ, क्या हुआ? वो मैं ये कह रही थी कि थैंक यू। थैंक यू। हाय हाय हाय। अरे कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ जाती हूँ, बकरियाँ चरा रही थी। मैं खाना खा के भी आ गई। अच्छा, तो मैडम को बस खाना खाने की पड़ी है। तुमको भूख नहीं लगती? अरे भूख लगती है, पर इतनी भी नहीं कि तू ऐसे मेरे से पहले ही खाना भी खाकर आ गई। अरे यार, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तो कंचन आंटी चाची के यहाँ मैं खाना खा के आ गई, वहाँ पे कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। अरे यार, बस इतनी ही दोस्ती निभाई ना तूने। अरे हमने सोचा था ना कि हम दोनों साथ में जाएंगे,
और तू मुझसे पहले ही जाके खाना खा के आ गई। नहीं, मैंने तेरा इंतजार किया था वहाँ बैठ के। क्या तू भी, इतना भी इंतजार नहीं हुआ तुझसे। अभी तू जानती है ना मेरे भूख को, जहाँ अच्छे से पकवान मिलते हैं मुझे भूख लग जाती है। एक तो मैं भी आने वाली थी, लेकिन फिर वो बकरियां चराते चराते मैंने ये वो बिजली वाले भैया नहीं है, हाँ। उनके मतलब भैया नहीं है, उनके वहाँ पे ना मैंने मेरे भैया को देखा, वो उनसे कुछ बात कर रहे थे। फिर मैंने जाकर पूछा, तब पता चला कि हमारे नए खेत में नए कनेक्शन की बात कर रहे थे भैया, तो उनका तो काम हो गया। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये जो बिजली वाला है ये इतना भी बुरा नहीं है वैसे। मतलब भैया ने इससे कहा और इसने एक बार में ही नया कनेक्शन के लिए हाँ कह दिया। मतलब ये भी कहा कि 4-5 दिन के अंदर नया कनेक्शन मिल जाएगा। अरे पागल, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तुझे? वो तुझे पसंद करता है। अगर ऐसा लड़का मेरे चक्कर में पड़े ना, मैं तो तुरंत हाँ बोल दूँ। और बोल, सरकारी नौकरी वाला है, सोच जरा, दिमाग लगा। हाँ वैसे लड़का अच्छा तो है, और पर ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वो तो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे सभी लड़कियों के साथ ऐसे। इतना सोचे वो तेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, इसके बारे में कभी सोचा? वो तुझसे प्यार करता होगा, पूछ तो उसको एक बार। अरे वो तो मुझे पता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर ऐसे हर किसी लड़की के साथ ऐसा ही करता होगा तो। अरे अगर वो उसमें का होता तो मुझे भी देखता ना। सिर्फ तुझे ही क्यों देखता है, तेरे पीछे क्यों जाता है? अच्छे घराने का है, एक बार बात करके देख। हाँ यार, बात तो तेरी सही है सच में। हाँ ठीक है, अब तू भी इतना बोल रही है तो मैं एक मौका देकर तो देख ही सकती हूँ। और वैसे सरकारी नौकरी वाला भी है तो भैया भी शायद मान जाएंगे। मुझे पता नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अब छोड़ना, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है, लेकिन उससे जाके, ठीक है? मैं सिर्फ समझा सकती दोस्त हूँ तेरी, बाकी काम तेरे का तुझे ही करना होगा भाई। चले फिर, अब तो मैं खाना खा के आ गई हूँ, तो तुमको तो लग रहा है उनसे बात करने के बाद पेट भर ही गया है, क्या खाना खाने की जरूरत है? नहीं हाँ यार, बात तो तेरी चल बिल्कुल सही बकरिया है। आ गए, अरे, बूढ़ा। बकरिया। चलो 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 हाँ लेके चलो बकरी को, चलो 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 चल चल चल। अरे हाँ भैया, परेशान हो गया हूँ मैं तो। वो कल मेरे पोते की शादी है, लाइट मत काटना। अरे और सर जी, लाइट मेरे हाथ में थोड़ी होती है। और अरे आपको खर्चा पानी चाहिए दे दूंगा। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये सब मेरे हाथ में नहीं होता, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो मुझे लाइट कट करनी पड़ती है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शादी ना बिगड़े, बच्चे की शादी। पर ये रिश्वत की बात आप मत करिए, मैं ईमानदार इंसान हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। और मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आपका जो शादी है वो ख़राब ना हो। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्ते। क्या क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, ये गांव के लोगों का काम करता रहूँगा, पर मेरा काम कब होगा यार? इतने दिनों से वो सोनू को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर भाभी नहीं दे रही है। पर क्या क्या करूँ उसके लिए भाई? हाँ, अभी सोच रहा हूँ चला ही जाऊँ, वैसे भी 2 महीने ही बाकी है, यहाँ तो अपनी दाल नहीं गलने वाली। हाँ। अरे आप यहाँ पे? क्यों नहीं आ सकती? क्या मतलब, आपका ही गांव है, आपकी जगह है, आप तो कहीं भी आ जा सकती है। मैं ही यहाँ मेहमान हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या? मेरा मतलब है, बस अभी नौकरी 2 महीने ही है ना मेरी यहाँ पे, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं,
क्या करूँगा गांव में रह के। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गांव, देखिए गांव ना ऐसी जगह है जहाँ पे आपका अपना कोई ना होकर भी सब आपके अपने ही होते हैं। आपको कभी भी पराया महसूस नहीं होने देते। तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? पहले तो ऐसा लगता था कि सब लोग अपने हैं, पर जैसे जैसे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं वैसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सच में मेरा गांव नहीं है, मैं यहाँ का मेहमान ही हूँ सिर्फ। वैसे भी जिसको मैं पसंद करता था वो तो मिलने नहीं वाली, क्योंकि उसकी तो शादी हो जाएगी। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप से बातें कर रहा था। ऐसे ही मेरी आदत है ऐसे ही बोलने की। हाँ। वैसे कुछ काम था मुझसे? नहीं, क्यों? बिना काम के हम आपसे नहीं मिल सकते। अभी बिना काम के तो कौन ही मिलना चाहेगा मुझसे। मतलब सब लोग आते हैं काम के लिए ही आते हैं कि भाई लाइट मत काटना, ये करना, वो करना, कनेक्शन लगवा देना, यही सब होता है। क्या हो गया आपको आज? आज आप हमसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब हमारी अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो सारी आपकी बातों का क्यों बुरा लगेगा मुझे? कोई बात नहीं है। वैसे ऐसी सॉरी बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। बस अगर कुछ काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। अब मतलब मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अरे रुकिए, अब हम आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप हैं कि कब से बस इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं और हम पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब रोज तो आप ऐसा नहीं करते, रोज तो बस हमारे पीछे पीछे दुम छल्ले की तरह घूमते रहते हैं। और आज देखो, अब देखिए, माना कि हमने आपको बोला हुआ है कि हमें ये सब पसंद नहीं है और आप हमारे पीछे पीछे मत आइए या जो भी है, पर उसको इतना मतलब मानने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो क्या करूँ मैं? और रोज़ की बात अलग थी और अब बात अलग है, क्योंकि कुछ नहीं, मतलब अब ज़्यादा रिश्ते बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 2 महीने बाद तो मैं चला जाऊंगा। फिर रिश्ते अगर बनाऊंगा तो फिर दुख भी इतना ही होगा। इससे अच्छा मैं किसी से ना मिलूं और बात भी ना करूं। तो 2 महीने बाद आप चले जाएंगे? हाँ। तो हमारा क्या होगा? क्या मतलब हमारा क्या होगा? तो आप हमसे प्यार नहीं करते? क्या? हाँ, वो हमें पता ही था। वो चंपा से हमने कहा था कि आप हमसे प्यार नहीं करते होंगे। अब बड़े शहरी बाबू हैं आप, थोड़ी ना हम जैसी से प्यार करते होंगे। वही पागल है, मुझे कहे जा रही थी कि वो पक्का तुझसे प्यार करता है, एक बार बात करके देख, बात करके अरे सही बोल रही है वो, सही बोल रही है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आप हमको बोल क्यों नहीं रहे हैं कब से, और ऐसे दुखी दुखी होकर क्यों घूम रहे हैं? अब कब से तो हम आपसे वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं तो हमें बताइए, तो हम अपने भैया से बात करें और आपके साथ 2 महीने बाद कहाँ जाना है वो भी बता दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे पसंद करने लगी अब, क्योंकि उस दिन आपके भैया बोल रहे थे ना कि आपको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, तो मैं तो हार ही मान चुका था कि भाई हो गया अपना काम, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने तो अपने भैया को पहले ही बोल दिया है कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, और आपके बारे में बात करेंगे
तो वो तुरंत हाँ ही कर देंगे। आप सरकारी नौकरी वाले हैं ना, इसलिए। और रही बात हमारी, तो हम आपको भले ही ऐसा कहते थे कि ऐसे हमारे पीछे पीछे मत घूमा कीजिए, लेकिन आप जैसे रहते थे हमारे साथ, हमें वो पसंद आता था। अच्छा। और ऐसे आपको मना करने के बाद जो आप हमारे साथ मस्ती करते रहते थे, उसमें हमें बड़ा मज़ा आता था। ये तो बात बन गई। आज तो कौन सा दिन है भाई? वैसे मैं क्या बोलूँ, अब तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। वैसे जो आपकी फ्रेंड है वो बड़ी सही बात बोल रही थी, और आप ही पता नहीं ऐसा गलत मान रही थी कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। तो भैया से बात करने आ जाइएगा घर पे। हाँ, ये भी खराब हो गया। भैया अरे तो हमारा मीटर आ गया? मीटर वो सब हो जाएगा 1-2 दिन में। हाँ हाँ। पर अभी तो कुछ अलग कारण से आए हैं हम। तो बहना, तुम इनके साथ क्या हुआ? दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। बताइए। हाँ। क्या बात करनी थी? बात ये है कि देखो, पैसा मत मांगना। अब हमारे पास जितना था सब जमा करवा दिया। अरे नहीं, अब नहीं, आप नहीं। बोल रहे हो मीटर लगवाने के लिए अरे आपको अलग से मीटर 10-20 हज़ार देना अरे पड़ेगा। मीटर को मारो गोली। मीटर की बात करने के लिए नहीं आया मैं, अपनी बात करने के लिए आया हूँ। अरे आप तो बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। नहीं तो सरकारी कर्मचारी तो रिश्वत लिए बिना काम करते ही नहीं है। अब आप हमारा काम बिना पैसों के कर रहे हैं। आपसे बड़ा भगवान अरे कोई नहीं हो बस। सकता। अब देखिए, वो सब मेरा काम ही है जो मुझे करना है। बाकी सब नहीं करते, वो उनकी गलती है और वो भुगतेंगे। हाँ, वैसे- ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे गांव में आज एक शादी है, तो वहाँ खाना खाने जा रहा हूँ। तो बहना, तुम तो जाके आ गए कि अभी जाना बाकी है? नहीं, वो चंपा के साथ जाऊंगी मैं बाद में। ठीक है चंपा, अभी बहुत लेट हो जाएगा। तुम फटाफट, ऐसा तो मेरे साथ ही चलो, और आप भी चलो ना साहब। अरे वो सब मैं खा लूँगा। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। मैं अपनी बात करने आया हूँ बस। मुझे 10 मिनट दीजिए ना। बताइए। ऐसा है कि देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। देखिए, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, और पसंद है उसको, मतलब उसको भी मैं पसंद हूँ, और मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। हे भगवान, शादी करना चाहते हो? ये क्या? अरे भाई साहब, तुम तो सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हारे लिए तो बहुत दहेज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा। कहाँ से पैसे लाएंगे हम? अरे आपको हाथ जोड़ते हैं, आप मेरी बहन को भूल जाइए। अरे उठी। अरे आप अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए। इसके लिए तो मैंने वो कालू देख रखा है। 40 भैंस है उसकी, ये 30 गायें हैं, 20 बीघा जमीन है। मुझे उस कलुए से शादी नहीं करनी है अरे भैया। कलवा, अरे रोज का कम से कम 6-7 हज़ार का दूध बेचता है वो। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए। देखिए, आप जो सोच रहे हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी ज़रूर हूँ, पर ये दहेज और ये पैसा लेना, ये सब मैं नहीं मानता। और मेरे यहाँ पे अरे मुझे पता है, पहले सरकारी कर्मचारी सब ऐसा बोलते हैं कि हमें दहेज पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। फिर जब शादी हो जाती है, लड़की उनके घर पे चली जाती है, फिर बहुत मारते पीटते हैं, फिर बोलते हैं कि जा अपने भाई के पास, अपने वाइफ के पास पैसा लेके आओ, नहीं तो अपने भाई की जमीन में से आधा हिस्सा लो। ऐसा सब ये पढ़े लिखे लोग करते हैं बहन। इससे अच्छा कि तुम कलवे से शादी कर। अरे सुनिए ना, सुनिए प्लीज। देखिए, ये सब आपका वहम है। मैं सच में ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं सच में आपकी बहन से प्यार करता हूँ, और ये अगर आपकी बहन आप मुझे दे देंगे तो उसकी कीमत
पैसों से कम है क्या? मतलब वो तो खरबों में एक है, और मतलब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मुझे बस आपकी बहन चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं। अब देखिए साहब, अब मेरी बहन की ज़िंदगी है, मैं तो चाहता हूँ कि वो हंसी खुशी से पूरी ज़िंदगी अपनी जिए। जो बहन चाहेगी उसकी शादी मैं वही करूँगा। बहन तुम क्या चाहती हो? भैया अरे शर्माओ मत बहना, मुझे पता है पहले से बहुत शर्मीली है। मैं बोलो क्या बोलना है तुम्हें? वो ये हमें भी अच्छे लगते हैं बिजली वाले भैया। बिजली वाले ये हाँ ठीक है। अब देखो मेरी बहन राजी खुशी से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है, वो खुश है तो उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बहन को हमने बहुत लाजों से पाला पोसा बड़ा किया है। चाहे उसके माँ बाप नहीं है, मगर मैंने हमेशा उसकी माँ और बाप बन के उसको बड़ा किया है, तो उसको थोड़ी सी भी खरोच मत आने देना। देखिए, आप बात बात पर हाथ बहुत जोड़ लेते हैं, आप ऐसा मत करिए। अरे अपनी बहन दे रहा हूँ आपको तो हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा और मत करिए। वैसे भी बेटी वालों का सर हमेशा झुका ही रहता है। अरे ये सब यहाँ सोचते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं सोचता। हम सब बराबर के इंसान हैं। बेटी दे रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बस एकदम पैरों पे झुक जाओगे, ऐसा नहीं होता। बहुत धन्यवाद बाबू। देखो बहना, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे लड़के देखे थे, मगर अब तुम्हें ये सरकारी बाबू पसंद आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम इसके साथ खुश रहो। और देखो मुझे पता है कि आप दहेज नहीं लेंगे, मगर देखो मेरे पास जितनी भी मिल्कत है, जो भी है, सब कुछ आधा मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक है बहन? सुनिए, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो भी है वो सब कुछ उसी का है। तो आप मज़े से अपनी जो भी जायदाद वगैरह सब कुछ है वो अपने पास रखिए, और सबसे बड़ी जायदाद तो मैं लेकर जा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। अरे सरकारी बाबू, आज आपने मेरी पूरी सोच बदल दी है। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि जो सरकारी बाबू होते हैं बहुत ही घमंडी होते हैं, पैसों का, अपने रुतबे का, नौकरी का बहुत गुरूर होता है, मगर आज आपको देख के मेरी सोच बदल गई है। अब मुझे लगता है कि भाई हर एक इंसान ऐसे एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग तरीके के, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, और आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है। और इसीलिए मैं मेरी बहन का हाथ राजी खुशी से आपके हाथ में दे रहा हूँ, और ये हाथ आप ज़िंदगी भर थामे रखना। कभी मेरी बहन को दुखी मत करना, हमेशा उसका चेहरा मुस्कुराता रहे, वैसे रहना। ठीक है? मैं वो समय निकल गया है, कहीं खाना ख़त्म हो जाएगा तो भूखे रहना पड़ेगा, मेरी बहन को खाना बनाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। जी। अरे इससे याद आया, वो चंपा भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आज तो शादी में, अरे एक तो दोपहर में भी मैं भूल गई थी, और अब अगर वापस देर हो गई ना तो चंपा तो मार डालेगी मुझे। शादी में खाने जाना है, चलो मैं क्या कहाँ जा रही हो? अरे हाँ जी, भैया ने हाँ बोला है, इतनी अच्छी मोमेंट है, और तुम चंपा के साथ खाना खाने के लिए बोल रही हो? क्या बात कर रही हो तुम? आज हम दोनों साथ में ही रहेंगे, और ऐसा हो तो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, समझ रही हो? कहीं अकेले हम खाना खाने जाते हैं ना, मतलब दोनों एक साथ। नहीं, शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते, भैया ने मना किया, छोड़ो। भगवान। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे भैया की शादी के लिए हाँ बोल दिया? हाँ वही तो। वैसे तो मुझे पता ही था कि मेरे भैया शादी के लिए हाँ बोल ही देंगे, और सचमुच अब मेरी भी शादी हो जाएगी। लेकिन यार मुझे ना तुझे एक और भी बात बतानी थी। क्या? एक गड़बड़ भी हो गई है। मुझे लग रहा है कि मैं पेट से हूँ। कैसे? क्या हुआ? अरे वो बिजली वाले भाई उसने आज आज मुझे गले लगाया।
गले लगाए तो तू गले नहीं लगा से होते हैं। तो कैसे होते हैं? देख कान लगा। छी! कितनी गंदी बात कर रही है। छी 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 छी, राम 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 राम, मैं ये सब नहीं करने वाली। अरे यही सब होता है। क्या? हे भगवान, छी 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 छी, इसका मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी छी 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 छी। पागल है।